दोस्तों लगभग सभी ब्रोकर ने जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी दे दी है। अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं, फायर्स की बात करूं, अब स्टॉक्स की बात करूं, सबने जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी दे दी है। लेकिन फायदा क्या है? क्योंकि ट्रिगर तो हम कर ही नहीं सकते। अब रीजन क्या है? अगर आप किसी स्टॉक को सेल करना चाहते हो, आपकी होल्डिंग में रखा है, तो उसके लिए पहले आपको टीपिन डालना पड़ता है ऑथराइजेशन के लिए, फिर आपको पिन डालना पड़ता है, तब जाकर के वो ऑथराइज्ड होता है सेल करने के लिए। तो जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर तो होता है, लेकिन वो आपके ऑर्डर को सेल नहीं कर पाता क्योंकि आपको ऑथराइजेशन देनी पड़ती है। तो जो लोग नौकरी पेशा, बिजनेस पेशा है या फिर किसी और फील्ड में काम करते हैं, तो उनके साथ हमेशा प्रॉब्लम आती है कि ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, और उनके पास टाइम का ही इशू होता है। तो अगर कोई स्टॉक आपने मान लेते 1000 रुपए का खरीदा है, अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगा दो, 1500 का टारगेट, 800 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा दो, लगा के छोड़ दो, तो जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड होता है। यानी 1 साल तक जब भी वो उस लेवल पर आएगा, या तो स्टॉप लॉस ले लेगा, टारगेट ले लेगा, तो आपका काम काफी क्या है, रिलैक्स फ्री हो जाता है। अब ये काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने ब्रोकर को पीओए नहीं दे रखा। पीओए का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि कार्वी वाला केस हुआ था अभी कुछ साल पहले, उसने लोगों के पैसे से ट्रेडिंग कर दी थी, तो अब लोग उससे भी डरते हैं कि ब्रोकर को पीओ दे देंगे, ऑथराइजेशन दे देंगे, वो पता नहीं क्या करेगा, वो गलती से कुछ मैनिपुलेशन ना कर दे। तो यहाँ पर क्या, इन्वेस्टर हर जगह से फंसा हुआ था। अब इसका दोस्तों एक सॉल्यूशन आ गया, डीडीपीआई। यानी अब आपका जीटीटी ऑर्डर काम करेगा बहुत आसानी से, और आप इजीली अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने टारगेट पर एंड अपने स्टॉप लॉसेस पर। और आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लगा के छोड़ दिया तो वो अपना काम करेगा और ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाएगा जैसे भी टारगेट या स्टॉप लॉस आता है। तो डीडीपीआई क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज भी है, तो वो दोस्तों हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं कि डीडीपीआई क्या है। हम बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम देखें, डीडीपीआई दोस्तों पीओए से थोड़ा सा अलग है। हम इस वीडियो के अंदर देखिए, सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं कि डीडीपीआई क्या है, एक्टिवेशन आप कैसे कर सकते हो, यानी डीडीपीआई अपने ब्रोकर पे आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। मैं ज़ेरोधा का एग्जांपल दूंगा। बाकी अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है तो ऑनलाइन आप चेक करना, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। कई बार तो उनके ऐप में ही ऊपर की तरफ दिखाई देता है कि डीडीपीआई एक्टिवेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो वो ऑनलाइन हो जाता है। प्लस जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से प्लेस होता है, किस तरीके से काम करता है, उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा जिनको नहीं पता। चलिए, टुडे हाईलाइट के बाद अब हम आते हैं स्टेप 1, डीडीपीआई। डीडीपीआई क्या है, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन डीडीपीआई। यानी डीडीपीआई के नाम से हमें दो चीज पता लगती है। दो चीज क्या पता लगती है इसमें? देखिए पूरा सार हो जाता है, मतलब एक नाम में पता लग जाता है इसका काम क्या है। भाई, आपकी सिक्योरिटी को डेबिट करना प्लस प्लेज करना। यानी आपकी सिक्योरिटी को बेचना या प्लेज करना, सिर्फ दो ही काम डीडीपीआई कर सकता है, तीसरा काम डीडीपीआई नहीं करेगा। यानी अगर आप डीडीपीआई एक्टिवेट कर देते हो तो आप सिर्फ दो चीज की ऑथराइजेशन देते हो। किस चीज की? बेचना और प्लेज करना, प्लेज अनप्लेजिंग वगैरह, ठीक है ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो पीओए होता था उसमें क्या होता था, बहुत सारी ऑथराइजेशन देते थे ब्रोकर एंड डीपी वालों को। क्या देते थे भाई? बेचना, ठीक है, ब्रोकर खरीद भी रहा है, प्लेजिंग भी हो रही है, विड्रॉल्स भी हो रहे हैं, साथ में कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर भी भागीदारी हो रही है, और मच मोर, मतलब बहुत सारे ऐसे थे चीजें जिसमें आप ऑथराइजेशन देते थे। भाई कॉर्पोरेट एक्शन भी तुम ले लो, विड्रॉल्स भी तुम ले लो, और उसके बाद बेचना भी ले लो, तो बचा क्या हमारे पास? भाई सारी ऑथराइजेशन चली गई। तो सेबी ने क्या करा कि भाई हमें किस चीज की मेन रिक्वायरमेंट है? हमें मेनली रिक्वायरमेंट है बस सिक्योरिटी, हमें सेल या प्लेजिंग वगैरह में काम करना है, तो कहता सिर्फ इतनी ही दो। प्लस इसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया है और इसकी सिक्योरिटी इनहेंस कर दी है। यानी जब भी कोई सिक्योरिटी आपके पास, आपके अकाउंट से सेल होगी, तो आपके पास इमीडिएटली एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, मेल आती है, और आपको एक अलर्ट आता है, जी आपकी सिक्योरिटी निकल गई है, बेच दी गई है। अगर आप चाहो तो उस पर उसी टाइम एक्शन ले सकते हो, अगर आपने ये काम खुद नहीं करा है तो। अगर किसी ने भेज दिया, आप एक्शन लो, उसी टाइम एक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारी सिक्योरिटी इनहेंस कर दी है सेबी ने अपनी तरफ से, और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंस भी कर दिया है इस प्रोसेस को। तो क्या है, इससे क्या हो गया? लो रिस्क हो गया कंपेयर टू पीओए। यानी जो पावर ऑफ अटॉर्नी देते थे उससे काफी ज्यादा रिस्क कम हो गया है। मोर ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है खुद सेबी इन्वॉल्व हो गया है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का काफी ध्यान रखा गया है। साथ में मेन बेनिफिट ऑफ इजी सेल एंड
जीटीटी ऑर्डर मतलब इजी सेल कर सकते हो। मैनुअल सेल करना है तो भी आप इजी मतलब एक क्लिक में सेल हो जाएगी सिक्योरिटी, मतलब जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो वो काम आपका हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ दो चीज़ की ऑथराइजेशन दे रहे हैं, पीओ में ज़्यादा ऑथराइजेशन थी और ये मोर रिलायबल और सिक्योरिटी इनहेंस हो गई है, और इससे आपका काम हो जाएगा और आपकी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। अब एक्टिवेशन कैसे करना है, मेन आता है जी एक्टिवेशन कैसे करें। जैसे मैंने बोला ऑनलाइन आप अपने अपने ब्रोकर का देख सकते हो कि कैसे एक्टिवेट करना है। ज़ेरोधा का मैं लाइव एग्जांपल इसी वीडियो में एंड में दे रहा हूँ, तो देख लेना। बाकी एक्टिवेशन के जो चार्जेस है वो 100 से लेकर 150 रुपये वेरी कर रहे हैं, अलग अलग ब्रोकर के कुछ 100 रुपये ले रहे हैं, कुछ 150 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें ऑलमोस्ट ऑल ब्रोकर प्रोवाइड डीडीपीआई एक्टिवेशन ऑनलाइन, मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन एक्टिवेशन की फैसिलिटी दे ही रहे हैं, तो आप कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन का भी प्रोसेस होता है। ऑफलाइन में क्या, एक फॉर्म भर करके ब्रोकर के मेन ऑफिस आपको भेजना पड़ता है, साइन वगैरह करके जो है वो करना पड़ता है, तो वो भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मेन दोस्तों क्या था, जीटीटी ऑटोमेशन हो जाएगा। अगर आपने डीडीपीआई लगा दिया है, ऑटोमेशन कैसे हो जाएगा कि अब आपको ऑथराइजेशन नहीं देनी होल्डिंग सेल करने के लिए, आपने जीटीटी ऑर्डर लगाया और उसके बाद जीटीटी ऑर्डर जैसे ट्रिगर होता है, टारगेट पे हो चाहे स्टॉप लॉस पर हो, वो अपना काम करेगा और आपका जो वो टाइम जो था वो वापस बच जाएगा। यानी आप बाकी चीज़ों में अपना ध्यान लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपके पास टाइम है तो मैनुअली देख लो, और मैनुअली भी अगर एक बार सेल करना हो तो एक क्लिक में सेल आउट हो जाता है। तो बहुत ईजी और अच्छा प्रोसेस है। तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि ज़ेरोधा में एक्टिवेशन प्रोसेस क्या है। लगभग सभी ब्रोकर का सेम सा ही प्रोसीजर है, बस किसी को अलग विंडो में जाना है, किसी को अलग विंडो में जाना है, बाकी सबका सेम जैसा ही है। लेकिन फिर भी एक बार ज़ेरोधा का मैं बता देता हूँ कि कैसा है। तो ज़ेरोधा में नॉर्मली क्या है कि आपको कंसोल लॉगिन करना है, क्लिक करना है अकाउंट पर, और आपको एक डीमेट पर जो है उस पर एरो पे जाकर के क्लिक करना है, इनेबल डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन डीडीपीआई पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करना है, क्लिक ऑन प्रोसेस एंड देन साइन नाउ। साइन नाउ करने के लिए क्या करना होता है, अपना आधार नंबर डालना होता है, फिर आधार से एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल और मेल आईडी पर, फिर वो डालना होता है, तो ई साइन हो जाता है। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड हो जाएगा, प्रोसीड होने के बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करना है, एंटर आधार नंबर, सेंड ओटीपी, एंटर ओटीपी, क्लिक ऑन वेरीफाई एंड साइन, दैट्स इट। यहाँ पर देखिए पूरा विजुअल दिया गया है कि आप गए अकाउंट में गए, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करा, कंटिन्यू करा, उसके बाद देखिए प्रोसीड करा, उसके बाद देखिए कुछ ये एफिडेविट टाइप का आएगा, उसके बाद आपने अपना आधार नंबर डाला, सेंड ओटीपी डाला, और उसके बाद इसको प्रोसीड कर दिया, वेरीफाई एंड साइन कर दिया, दैट्स इट। बस इतना दोस्तों काम होता है। उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसमें से 24 से 48 घंटे लगते हैं इसको एक्टिवेट होने में। एक बार एक्टिवेट हो गया फिर आपका काम हो गया, फिर आपने डीडीपीआई एक्टिवेट कर लिया। सिर्फ 2 ही ऑथराइजेशन आपने दी है, वो भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ दी है, वो भी सिक्योरिटी के साथ दी है, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। अब जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से काम करता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं ज़ेरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में गया हूँ, तो ये मेरा काइट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी स्टॉक है जिसमें मुझे जीटीटी ऑर्डर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने टीसीएस खरीदा हुआ है 3800 रुपये का, ठीक है, मैंने टीसीएस बाय करके रखा हुआ, तो मैं इसमें एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना चाहता हूँ 1 साल के लिए। तो मैं नॉर्मली इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए 3 विंडोज मुझे मिलती है। तो इसमें देखिए क्रिएट जीटीटी, एक सेकेंड, ये वाला टीसीएस से आता है, देखिए क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन आता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। एक लेवल पे मुझे बाय करना है बाय कर सकता हूँ, सेल करना है सेल कर सकता हूँ, तो मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, ट्रिगर टाइप, सिंगल एंड ओसीओ। ओसीओ का मतलब है कि आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, टारगेट भी लगाना है, और सिंगल का मतलब है आपको एक चीज लगानी है, ठीक है ना। आप स्टॉप लॉस नहीं लेते, आप सिर्फ टारगेट लेते हो तो टारगेट लगा सकते हो, या आप सिर्फ स्टॉप लॉस लेते हो, टारगेट नहीं लेते, स्टॉक जितना बढ़ रहा है बढ़े, अगर इस लेवल पर आया तो मेरा एग्जिट हो जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ओसीओ का, यानी डबल का। अब डबल में देखिए 2 विंडो यहाँ खुल गई है, एक खुल गई है स्टॉप लॉस की, एक खुल गई है टारगेट की। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको लगानी है। तो यहाँ पर देखिए पहले देखिए स्टॉक कहाँ चल रहा है, स्टॉक चल रहा है 3800 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या लगाओगे, स्टॉप लॉस मान लेते लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि मैं 3500 पे लगाना चाहता हूँ, अगर स्टॉक 3500 पर आ जाए तो मैं एग्जिट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ट्रिगर प्राइस 3500। ट्रिगर तब होगा, क्वांटिटी जितनी आपके पास है उतनी लगाइए, जैसे कि एग्जांपल के लिए 10 ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए प्राइस मैं लगा देता हूँ 3500, सेम ही रख लेता हूँ, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रखा। तो अगर जैसे ही 3500 पर आएगा ट्रिगर होगा तो एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, और अगर 3500 पे वो एग्जीक्यूट होगी क्वांटिटी तो 10 क्वांटिटी आपकी सेल हो जाएगी। ये दोनों सेल ऑर्डर है, यानी होल्डिंग में आपके पास पहले से होना चाहिए। और मान लेता आपको टारगेट लगाना है, तो मैंने यहाँ पर मान लेता टारगेट लगा लिया 4500 का। भाई 4500 पर अगर आएगा
तो मेरा एग्जिट हो। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ 8% लिखा है, एनटीपी से 8% माइनस है, और ये देखिए ट्रिगर प्राइस जो है प्लस है, यानी 18% प्लस है, वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी दोस्तों लगा दी है, मान लेते हैं 10, और यहाँ पर प्राइस हम यहाँ लगा रहे हैं 4500, ठीक है, दैट्स इट। अब ये दोनों चीज लगा करके मैं यहाँ कर सकता हूँ प्लेस। जैसे मैं प्लेस पे क्लिक करूंगा जीटीटी ऑर्डर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पर देखिए जीटीटी पे जाऊंगा, तो यहाँ देखिए मेरे एक ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेल कर देगा, सीएनसी पे सेल कर देगा। अगर मेरे पास होल्डिंग में रखा है, फिलहाल मेरे पास टीसीएस होल्डिंग भी नहीं रखा है, अगर मेरे पास रखा हो तो सेल कर देगा। अब ये क्या करेगा, अब ये ट्रिगर होगा और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास होल्डिंग में रखा ही नहीं है, और रखा होगा तो सेल आउट हो जाएगा। अब अगर मैंने डीडीपीआई एक्टिवेट यहाँ करा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाएगा, और एक्टिवेट अगर नहीं करा हुआ या पीओए भी आपने नहीं दिया हुआ तो क्या करेगा, ये कैंसिल्ड हो जाएगा। डीडीपीआई एक्टिवेट करा हुआ है तो सेल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जीटीटी ऑर्डर काम करता है, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। बस इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, एक ही है। मान लेते स्टॉप लॉस है 3500 का, कोई स्टॉक ओपन ही 3000 पर हुआ, तो जीटीटी उसमें क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। भी ऑलरेडी गैप डाउन हुआ, उसमें आप भी कुछ नहीं कर पाओगे मैनुअली। तो जीटीटी सिर्फ वहां पर फेल हो जाता है अगर गैप डाउन हो जाता है, और गैप अप बहुत ज्यादा हो गया तो चलो आपको उसमें घबराने वाली बात नहीं, आपको तो मुनाफा एक्स्ट्रा ही मिला। लेकिन इसमें गैप डाउन यानी जो आपका स्टॉप लॉस है उससे नीचे चले जाए, सिर्फ वो रिस्क होता है। अदरवाइज सब कुछ बहुत स्मूथली वर्क करता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।